और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, यूपी में बिजली कर्मियों का हड़ताल लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? विभिन्न मांगों को लेकर कल रात 10 बजे से 72 घंटे के हड़ताल पर ये बिजली कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न मांगों को लेकर ये यहाँ पर 72 घंटे के हड़ताल को लेकर बैठे हैं। और देखिए, एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे लोग इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भोजन का समय है तो भोजन भी कर रहे हैं और यहाँ पर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मैं इन्हीं से जान लेता हूँ कि आखिर ये बैनर लेकर यहाँ पर क्या अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या क्या समस्या है जी आपकी? तारीख को ये समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी से और उन्होंने अपने वादे से मुकर गए हैं। उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों के लिए, और ऊर्जा मंत्री जी ने उसे लागू नहीं किया। तो वादा खिलाफी बता रहे हैं इस चीज को? वादा खिलाफी कर रहे हैं, अपने वादे से मुकर गए हैं तो वादा खिलाफी ही है। ये कब तक चलेगी हड़ताल? हड़ताल फिलहाल तो ये हमारी 72 घंटे के लिए है। उसके बाद जो हमारे संघर्ष समिति के कुछ वे हैं शैलेंद्र दुबे जी, उनके आह्वान पर आगे के जो बताया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिल्कुल, तो बताइए, ये हड़ताल चल रही है, आप यहाँ से हमारी 18 मांगे थी, लेकिन जो उच्च प्रबंधन और सरकार और हमारी संघर्ष समिति के मध्य समझौता हुआ उसमें 14 मांगों पर सहमति बनी, जिनमें से हमारा क्या नाम है, एक तो संविदा कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी की मांग थी और कैशलेस इलाज की मांग थी, कुछ हमारे फिक्सेशन है उनकी मांग थी, और इसी तरह हमारी 14 मांगे थी जिनका हमारा सहमति बनी। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हमारे समझौता जो 3 दिसंबर को करा है इन्होंने, तो मान ले, रोका ना दें हमें। हमारा तो यही मानना है, एक मात्र वही बात है कि 3 दिसंबर का समझौता। किस रैंक के इसमें हड़ताल में लोग शामिल हुए हैं? आप संविदा कर्मचारी से लेकर मुख्य अभियंता। तो सरकार ने जो वादा किया था, क्या वो वादा पूरा नहीं कर पाई? वादा पूरा करते तो यहाँ बैठने की जरूरत क्यों होती है? वादा खिलाफी हुई है, धोखाबाजी हुई है हमारा। लेकिन आपकी इस हड़ताल से देखा जाए तो जनता को काफी परेशानी हो रही है, बिजली जो है बाधित हो चुकी है कई इलाकों पसंद किया कि जनता परेशान होगी, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन ये खेद जो प्रकट कर रहे हैं ना, ये स्थिति किसने उत्पन्न करी है? माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा समझौता उन्होंने किया था, उन्होंने हमें बुलाया था कि आप आइए, बैठिए टेबल पर, अपनी आपकी मांगों पर चर्चा की जाती है। उनके द्वारा समझौता किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के द्वारा समझौता किया गया। धोखेबाजी उनके द्वारा की गई है, कि जनता को नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी। इस तरीके की हड़ताल कर रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से अगर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो फिर क्या होगा? इसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम गलती पे हैं तो हम तैयार हैं, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने धोखा दिया है तो ऊर्जा मंत्री जी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ तक की जानकारी तो ये भी मिली है कि रासुका लगाने तक की बात हो रही है। हम तैयार हैं, क्या तो हम तैयार हैं। अगर हम गलती पे तो हम तैयार हैं, अगर हम गलती पे नहीं। अभी तो 72 घंटे की है, 16 तारीख से जो भी हमारा निर्देश संघर्ष समिति के द्वारा उनका खर्च पालन किया जाए। जी, क्या कहना चाहते हैं भाई? लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आमजन को, आप लोगों की इस हड़ताल से क्या लगता है कि प्रशासन और शासन मानने वाला है आप लोगों की बात? देखिए, शासन प्रशासन को पहले ही संज्ञान है कि ये हड़ताल होने जा रही है। और ये हड़ताल हुई क्यों, आप ये मानिए, 3 दिसंबर को जितने भी हमारे समझौते हुए थे, सब लिखित समझौते थे, उनको मानने से इनकार कर दिया गया, यहाँ तक कि उनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमारे लिए तो मजबूरी हुई कि हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा। विद्युत कर्मी कभी भी हड़ताल पे नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि विद्युत कर्मी 24 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है। कोरोना तक में उसने विद्युत कर्मी ने विद्युत आपूर्ति दी है, लेकिन जानबूझ के हमें हड़ताल पर बैठाया गया, इस दरी पर बैठाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा समयबद्ध वेतनमान दिया जाए, हमारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, हमें कैशलेस सुविधा दी जाए। ये सब आम मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है। वो मांगे हैं जो हमें पहले मिलती आ रही थी, लेकिन अब हमें वो मांगे रोक दी गई। हमारी जो सुविधाएं थी उनको रोक दिया गया। जब आप लोगों का समझौता हो चुका है तो सरकार फिर इस मांगों को क्यों नहीं लागू कर रही है? हम भी तो यही प्रश्न कर रहे हैं। जब हमारा समझौता हुआ है तो आप जानने की कोशिश करें, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या कुछ एक्शन होगा उनका? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, जो भी हमारा शीर्ष नेता तो हमें निर्देश करेगा, हम उसी के तहत जो है आगे कार्रवाई करेंगे।
यहाँ कोई तय नहीं होगा। जितना भी है हमारे दुबे जी हैं, माननीय दुबे जी या हमारे केंद्रीय पदाधिकारी जो भी निर्देश करेंगे उसी के तहत हम आगे। आप बताइए, योगी सरकार का तो कहना है कि वो हर किसी के साथ है, जो भी उनकी मांगे हैं वो मानी जाएगी, जो सही मांगे होंगी। आप लोगों की जो मांगे हैं उस पे वादा भी हुआ था, लेकिन वो लागू क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? सरकार को क्या परेशानी आ रही है? जो इतने सैकड़ों लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या कुछ आर्थिक परेशानी आ रही है सरकार को? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इस विभाग का जो चेयरमैन है मिस्टर एम देवराज IAS के द्वारा क्लियर मना कर दिया गया है और उसको केवल कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, उपभोक्ताओं की एक ना सुनना, और ये स्थिति उसी की वजह से हुई है। हमारी जो मांगे थी उनमें से 14 मांगों में हमारी सहमति बनी थी मैनेजमेंट के साथ में, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी और MD UPPCL और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी, वो शामिल थे उस वार्ता में। और हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के सारे संगठन के जो जितने भी बिजली विभाग के संगठन, राजन, सरकार और बिजली कर्मी के बीच बातचीत हुई थी, बातचीत तो हुई, लेकिन वो सारी बातचीत बेनतीजा रही। तो क्या बातचीत थी जो विफल रही? जब 15 दिन थे उसके बाद देखिए, बिल्कुल इनका यही कहना है कि सरकार से जो भी मांगे थी वो कही गई थी और उससे वादे पे वो अमल भी हुए थे, लेकिन वो वादा जो है लागू नहीं किया गया, वो वादा पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर आप सैकड़ों कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी बैनर तले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और ऊर्जा भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही सब मांगे हैं कि 14 मांगों को लेकर जो उनकी सरकार से बातचीत हुई थी वो पूरी होनी चाहिए। महिलाएं भी हैं और देखिए, महिलाएं जो बैनर लेकर उसके साथ लिखा है कि पेंशन इन तमाम मांगों को लेकर जो 14 इनकी मांगे हैं। राजन, वहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें। आप बताइए, सरकार ने आपकी बातों को सुना था, माना था, लेकिन लागू नहीं कर रही, क्या कहना बताइए? हमारी मांगे नहीं मांग रही है, मजबूर होकर हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। हमारे तो हमने नौकरी करी है काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं। आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए कि वो हमारी मांगे हम अपने कार्य को बैठे हैं। बिल्कुल मयूरी, देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर हैं उनकी यही मांगे हैं कि जो उनकी 14 मांगे रखी गई थी सरकार से, वो सरकार उन वादों पर उतरे और उन मांगों को इनकी पूरा करे, नहीं तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अब तो फिलहाल 72 घंटे की हड़ताल चल रही है और इनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनकी बातों को नहीं इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल आगे भी चलेगी। मयूरी, राजन, आपके आसपास और भी बिजली कर्मी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। जी, ये बताइए 14 मांगों को लेकर है, क्या वो 14 मांगे हैं? जरा एक बार और जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक हमारे जानना चाहते हैं वो 14 मांगे क्या है, ताकि सरकार तक आपकी वो 14 मांगे पहुंचाई जाए। 14 मांग में मैं बिंदुवार बता रहा हूँ कि पहली जो मांग थी हमारी, जो चेयरमैन या हमारे प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए जाते हैं आज विभाग में 14 जनवरी की बात, उसमें ये कंपनी एक्ट में था और सरकार ने आदेश कर रखा है कि वो उस विभाग से चयनित, चाहे वो चेयरमैन हो या प्रबंध निदेशक हो, वो चयनित ही अधिकारी इसमें बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे पहले अवनीश अवस्थी हमारे पहले MD थे यहाँ, MD पश्चिमांचल, वो चयनित होके आए थे, भले ही IAS थे लेकिन चयनित होके आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने अब IAS की सीधी ट्रांसफर पोस्टिंग से हमारे यहाँ चेयरमैन बना देंगे, प्रबंध निदेशक बना देंगे। ये गलत हो रहा है, नियमानुसार नहीं है। ये हमारी भी मांग थी कि आप नियमानुसार आप वैकेंसी निकालिए, चयन करिए, चयनित होके जो अभ्यर्थी आएगा वो चेयरमैन लायक होगा। आप क्या है, आपने बना दिया किसी जानवरों के डॉक्टर को, किसी कृषि विभाग के ग्रेजुएट को, कोई आर्ट साइड के ग्रेजुएट को, जो इस लायक इंजीनियरिंग विभाग है, ये इसमें इंजीनियर की तैनाती, चाहे वो IAS हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, हमें एक्सेप्ट है कि उसका चयन होके यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आपके जैसे संविदा कर्मी हमारे 8,500 रुपए महीने में ये काम करते हैं, लाइन पर चढ़ जाते हैं साथियों, बड़ा कष्ट होता है, रोना आता है जब वो गिर जाता है। और 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर पे जाड़ों की सीजन में ब्रेकडाउन अटेंड करता है। गर्मियों में जब 48 डिग्री मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, बांदा, आगरा, झांसी जैसी जगहों में, वहाँ दिन की दोपहरी में फाइल अटेंड करता है और गिर जाता है साथियों। उसको क्या है,
कोई उसको 8,500 में किसी का पेट पलता है, किसी का परिवार पलता है। हमारा मांग ये थी कि उसको विभाग एक सबसे नीचे पोस्ट पे जहाँ भी जो कम से कम वेतनमान हो उसको रखा जाए। और जो जैसे आम है हमारे यहाँ होता है कि लाइन के नीचे कोई जा रहा है, गिर जाए, कार टूट जाए और वो उसकी मौत हो जाती है, इलेक्ट्रीक्यूट हो जाता है, तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाता है आम पब्लिक को। वही संविदा कर्मी को दिया जा रहा है, जबकि संविदा कर्मी तो कार्य करते हुए वहां से गिरा है, मरा है, वो इलेक्ट्रीक्यूट हुआ है, तो उसको ज्यादा धनराशि देना चाहिए। कम से कम 30-40 लाख 50 लाख रुपए दे ताकि उसका परिवार पल सके। वो कोई रेगुलर कर्मचारी तो है नहीं, 8,500 रुपए का कर्मचारी है। एक कुछ हमारे जैसे वेतन की अनियमितता थी, जो वेतन का विश्लेषण हुआ राष्ट्रीय वेतन आयोग ने, तो किसी को कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, तो उनमें वेतन में जो निर्धारण सही नहीं हुआ। जैसे पहले हमें जो सुविधा मिलती थी 9, 14, 19 साल में वेतनमान हमें मिल जाते थे, ये IAS को मिलता है, वो अपने आप ले रहे हैं क्योंकि उनको कानून न बनाना, वो अपना ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा विद्युत कर्मचारी है पहले ये सुविधा मिलती थी, हम वही मांग रहे हैं कि 9, 14 साल में जो 9, 14, 19 साल में जो हमारे टाइम स्केल है वो हमें मिल जाए। कैशलेस सुविधा आपने सुना होगा, मैंने भी ये सुना है, मंत्री जी ने कहा कि भाई हम कैशलेस सुविधा, वो भी सरकारी अस्पतालों में तो कैशलेस आज भी है ही है, कोई पैसा थोड़ी लगता है, आप आम जन को भी मिलता है। आज मान लो हमारा संविदा कर्मी या मैं ही कहीं काम कर रहा हूँ, किसी पैनल में काम कर रहा हूँ, 33 के पैनल में टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है, मैंने काम भी किया है, SDO मैंने पैनल में काम किया है, कई बार इलेक्ट्रीक्यूट में 8 साल बिजली घर जनरेशन में रहा, वहाँ कई हमारे इलेक्ट्रीक्यूट काम कर रहे हैं। राजन, बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।